एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम लोग ने केमिकल रिएक्शन और मतलब देखा था कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे होते हैं। और हम लोग ने क्या सीखा था, हम लोग ने एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 देखा था। मैं अब फिर से बता देता हूँ। एक्टिविटी 1 में हम लोग ने क्या देखा था, मैग्नीशियम रिबन वाला देखा था। और एक्टिविटी 2 में क्या देखा था, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अभी तक आप लोग ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा? जो जल्दी से देख के आओ, ऊपर यूट्यूब पे सर्च करो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 01 बाय प्रत्युष श्रीवास्तव या बाय IQ क्लासेस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कलर, स्टेट, गैस, टेम्परेचर और पीपीटी, इनका मतलब ये है कि कैसे किसी भी चीज का स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट का मतलब क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टेट चेंज हो रही है, पहली बात। अब कलर कैसे चेंज होता है, मान लो कभी कोई कलर ब्लू था, किसी का ब्लैक हो गया। आपका क्या था, मुझे नहीं पता। स्टार्ट करें? चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक क्या है, चेंज इन कलर। पहला हम लोग का टॉपिक क्या है, चेंज इन कलर। अब एक बात बताओ, अगर कलर चेंज हो रही है तो मैं उसका एग्जांपल क्या ले सकता हूं? मैं वही एग्जांपल आप लोग को ज्यादातर बताऊंगा जो आप लोग के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में हम लोग को कुछ याद रखने, जैसे Fe2+, जैसे Fe3+, और जैसे Cu। यहां तक क्लियर हुआ? अब ध्यान दो कि जो हमारा Fe2+ होता है ना बच्चों, इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। और जो Fe3+ होता है, आयरन मोस्टली किस कलर का होता है? आपके घर में आयरन होगा किस कलर का, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। तो नॉर्मली जो आयरन होते हैं वो हमारे कौन से कलर के होते हैं, ब्राउनिश कलर, यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ रेडिश ब्राउन। ठीक है, अच्छा। और जो हमारा कॉपर कलर, देखो जो कॉपर होता है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉपर, वो हमारा थोड़ा सा क्या कहते हैं, और जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है, आप लोग को ये दो कलर बहुत अच्छे से ध्यान रखने। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो हमारा होता है ब्लू कलर का। कौन से कलर का, ब्लू कलर का। और जो हमारा कॉपर होता है वो हमारा थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है। यहां तक सभी को समझ आया? ठीक है, अब आओ आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे मान लो चेंज इन कलर है ना, मैंने ले लिया Fe+ मैंने रिएक्ट करा दिया कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा दिया, कॉपर सल्फेट के साथ। अब एक बात तो Fe क्या है, आयरन। CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। CuSO4 क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट। और अभी मैंने आप लोग को बताया कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। अब Fe क्या करेगा, देखो। अच्छा मैं एक बात बता देता हूं, जो हमारा सल्फेट होता है ना बच्चों, SO4, अब हमें नहीं पता इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, तो मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा ना, निकालना सीखोगे ना, कैसे, ऐसे। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। अगर आप लोग को दोनों इवन नंबर मिल जाएं, अगर आप लोग को दोनों के दोनों इवन नंबर मिल जाए तो उसके ऊपर आप चार्ज लगा दो -2। कौन सा चार्ज, -2। अब अगर एक कंपाउंड है, बगल वाले पे चार्ज है -2, तो न्यूट्रलिटी बराबर होने के लिए प्लस माइनस बराबर होने चाहिए। तो बगल वाले पे चार्ज आएगा +2 का। क्लियर? अब मैं आयरन की आपको बता देता हूं वैलेंसी कितनी होती है, +2। अच्छे से समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, Fe2+ है, Cu2+ है, और सल्फेट 2- है। प्लस को क्या पसंद है, माइनस। आपको क्या पसंद है मैं वो नहीं पूछ रहा। प्लस को क्या पसंद है, माइनस। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, क्योंकि वापस से तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, तो मैं कॉपर के साथ तो रिएक्ट नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4+, बचा हुआ क्या निकल जाएगा, कॉपर। अच्छे से समझ आया? कोई भी डाउट था यहाँ तक? नहीं। क्यों? देखो ये रहा Fe2+ प्लस SO4 2-, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बन जाएगा यहाँ पे FeSO4। अब दोनों के पास 2 2 आएगा तो सिंपल होल नंबर रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट।
क्योंकि जो हमारा Fe2+ होता है इसका नेम होता है फेरस, तो Fe3+ का भी कुछ नेम होगा। अरे वाह, क्या होगा? Fe3+ का जो नेम होता है वो होता है फेरिक। मैं इधर लिख देता हूं, इसका नेम क्या होगा? फेरिक, FERRIC, फेरिक। ठीक है, अगर 3 होता तो फेरिक सल्फेट, यहाँ पे क्या है? Fe2+ है और यहाँ पे SO4 2- है, तो ये हो गया फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा इसका कलर चेंज हुआ ना, इसका कैसा था? ब्लू कलर था, और इसका क्या कलर हो गया? रेडिश कलर हो गया। रेडिश भी होता है, ब्राउनिश भी होता है, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम लोग को सिर्फ एक ही ध्यान रखना है। समझ आया ना अच्छे से? ठीक है, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। एक और एग्जांपल, अरे वाह, कौन सा? देखते हैं। जैसे मान लो, मानना क्या है, ये क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम प्लस मैंने ले लिया HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? एल्यूमिनियम। मैं लिख देता हूं एल्यूमिनियम। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है यहां तक? अब मुझे नहीं पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो H की वैलेंसी कितनी होती है? ये सभी को पता होता है, +1। तो न्यूट्रलिटी बराबर करने के लिए बगल वाले पे चार्ज -1। यहाँ तक क्लियर? अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी बतानी है। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। अब एक बात होता है, इसके वैलेंस शेल में कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो 5 गेन कर ले या तो लूज कर दे। लूज करना इजी है, तो इसीलिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करने पे +3। अब आगे देखते हैं। अब इसकी भी हम लोग बना देख लेते हैं। Al3+ Cl-1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कैंची चलेगी। कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी। तो ये रहा Al के पास क्या आएगा? 1, Cl के पास क्या जाएगा? 3। तो क्या बन जाएगा? AlCl3 प्लस हमारा H+ तो रिमूव नहीं होता, हाइड्रोजन फॉर्म में, गैस फॉर्म में वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2। यहाँ पे कितने? 1। और यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे क्लोरीन कितने? 3। तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे, ध्यान देना, अगर मैं इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से और इसको 3 से, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। यहां तक अच्छे समझ आया? यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो 3 2 जा 6, मैंने कॉमन नंबर ले लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने? 6, क्लोरीन कितने? 6। एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है? नहीं, तो एल्यूमिनियम ये हो गया बैलेंस्ड हो गया। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? चेंज इन कलर। तो देखो जो हमारा एल्यूमिनियम का कलर होता है ना, वो थोड़ा सा होता है सिल्वरी व्हाइटिश कलर का। मोस्टली कौन से कलर का होता है? सिल्वरी व्हाइटिश। देखा होगा जब भी हमारे एल्यूमिनियम की फॉल्स होती है वो कौन से कलर की होती है? व्हाइटिश कलर की होती है। तो ये वही चीज है। क्लियर? अब ये जो हमारा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है ब्लैक कलर का। मैं कलर चेंज कर दूं? चलो कह रहे हो तो कर देता हूं। कौन से कलर का हो गया? ब्लैकिश कलर का। तो यानी देखो सिल्वरी से कौन से कलर का हो गया? व्हाइट कलर का। कलर चेंज हुआ ना, तो इसीलिए ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप लोग को ध्यान रखोगे ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अब हम लोग ने क्या कंप्लीट किया? हम लोग ने चेंज इन कलर को देख लिया, अब चेंज इन स्टेट देख लेते हैं। चेंज इन स्टेट, अब चेंज इन स्टेट को तो आप लोग बहुत ज्यादा भली भांति जानते हो। कैसे? थोड़ा पास आओ, ध्यान दो। सब्लिमेशन जानते हो? इवेपोरेशन जानते हो? मेल्टिंग जानते हो? फ्यूजन जानते हो? नहीं जानते? अभी जान जाओगे। देखो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या हो गया? किसी चीज से किसी चीज में, मतलब उसका फेज चेंज होना। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, वगैरह वगैरह। तो अब जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। पहला, जैसे मेरे पास ये रहा H2O। H2O यानी वाटर। मान लेते हैं ये सॉलिड फॉर्म में है, मेरे पास घर में बर्फ है बहुत सारी, मैंने उसको क्या किया? निकाल करके एक ग्लास में डाल दिया। अब बाहर से सराउंडिंग से उसको हीट मिल रही है, हीट मिल रही है, यानी वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में।
स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड, पानी पिघल गया, मतलब बर्फ पिघल गई, पानी कैसे पिघलेगा, क्या बात करते हैं सर। तो क्या हो गया, मेल्टिंग। समझ आया अच्छे से। अच्छा मान लो मेरा नॉर्मल मतलब ठंडा पानी पीने का मन नहीं है, जो बर्फ मैंने लिया था वो पिघल गई, वो ठंडा पानी बन गया। अब मुझे ठंडा पानी नहीं पीना है, मुझे थोड़ा सा गर्म पानी पीना है। तो मैंने क्या किया, इसको बॉयल कर दिया और मैं भूल गया कि मैंने पानी चढ़ाया था, मैं भूल गया मैं पानी चढ़ाया था। अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि वो लिक्विड से गैस में, यानी अब पानी बॉयल हो रहा है, पानी बॉयल होते होते उसका सारा वो इवेपोरेट हो रहा है। अगर वो इवेपोरेट हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड से गैस में हो गया, यानी पानी उड़ गया, यानी क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब मान लो क्या कहते हैं, मेरे पास वो वाटर वेपर है, मैंने क्या किया, मान लो मैं पानी को बॉयल करने चढ़ा छोड़ दिया था, फिर मैंने दोबारा क्या किया, मैंने पानी लिया, उसी पतीले में रखा बढ़िया बढ़िया, मतलब अरे किसी बर्तन में रख लिया यार, तो उसमें मैंने पानी रखा। अब की बार मैंने क्या किया, मैं भूल ना जाऊं तो मैंने उसको ढक दिया, यानी एक प्लेट से मैंने उसको कवर कर दिया। अब क्या हुआ, पानी के जो वाटर वेपर है वो एस्केप नहीं हो पा रहे, यानी बाहर उड़ नहीं रहे, बाहर जा नहीं रहे, अब वो बंद है। तो बंद में क्या होगा, मैं पानी चढ़ा के भूल गया, तो वापस क्या होगा, पानी इवेपोरेट तो होगा, लेकिन अब वो बंद है तो वो सरफेस से वापस नीचे आएगा, यानी वो वापस किस में चेंज होगा, गैस से लिक्विड में। अगर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या होता है बच्चों, कंडेंसेशन। तो आप लोगों को स्टेट चेंज के एग्जाम्पल मिल गए। अब चलो एक एग्जाम्पल बता देते हैं जो आप लोग की मोस्टली बुक में है, वो ये है, पास हो इधर, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात सबको पता है। कार्बन जो होता है ना वो हमारा सॉलिड में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन गैस में और CO2 हमारी गैस में। अब ये जो कार्बन है इसको मैं कोल भी बोल सकता हूं, क्या, कोल। ये क्या बात हो गई सर, कार्बन भी है कोल भी है। जो हमारा कोयला होता है ना उसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है, तो कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूं, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें बर्न करते हैं वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कार्बन बर्न हो रहा है तो उसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखा होगा ना जब सर्दी में बहुत से लोग सब कोयला जलाते हैं तो खूब सारा काला धुआं निकलता है, वो हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छे समझ आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग ने क्या देखा था, चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन स्टेट वो स्टेट हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का यहां से क्या मतलब है, क्या मतलब है, हमें क्या पता होगा, तुम बता रहे हो, तुम बताओ जल्दी से। इवोल्यूशन ऑफ गैस का क्या मतलब होगा, देखो गैस का निकल जाना, यानी बाहर जो हमारा सराउंडिंग है, हमारी सराउंडिंग है उसमें क्या हो जाना, उसमें रिमूव हो जाना। यानी एक किसी भी, मान लो मैंने कोई रिएक्शन किया लैब में, उसमें से कोई एक गैस प्रोड्यूस हुई, यानी मुझे कोई एक रिएक्शन में कोई एक गैस निकलती हुई दिख रही है। जब भी कोई भी गैस रिमूव होगी तो हम उसका एरो जो बनाएंगे वो ऊपर की ओर बनाएंगे, मतलब गैस ऊपर भाग रही, नीचे नहीं। छी छी छी, गंदी सोच, मैंने वाली गैस की बात ही नहीं करी। चलो आगे देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल बता रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मैं लिख भी देता हूं यहाँ वर्ड फॉर्म में, कि अगर मैं किसी भी मेटल को एसिड के साथ ट्रीट कराता हूं तो मुझे मिलता है सॉल्ट प्लस गैस। समझ आए, एक बार फिर से, यहीं पे सारा बच्चे अपना फोकस खो देते हैं, तुम्हें नहीं खोना है। पहला, किसी भी मेटल को एसिड के साथ ट्रीट कराओ, हमें मिलता है सॉल्ट प्लस गैस, ठीक। अब वो गैस हमेशा कौन सी होगी, वो हमेशा होगी हाइड्रोजन गैस। देखो बहुत सारी ऐसी इवोल्यूशन ऑफ गैस की, स्टेट की, कलर चेंज की, प्रेसिपिटेट की, बहुत सारी हैं। अब आप लोग को कहां तक याद रखोगे, हमें भी नहीं याद रहती इतनी सारी, तो आप कैसे याद रखोगे। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता रहे हैं, उसको सिर्फ अपने माइंड में बैठा लो, बस बैठा लेना यार। अरे बोलो बेटा, समझ आ रहा है ना, हाँ
अब मान लो मैंने मेटल ले लिया Na प्लस एसिड ले लिया मैंने HCl गिव्स आउट, मेरे पास क्या बनेगा सॉल्ट, कैसे Na प्लस H प्लस 1 Cl माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2 गैस रिमूव हो जाएगी, कैसे इस तरह रिम निकल जाएगी। अब यहाँ पे 2 H हैं, 2 H हो गए, 2 Cl है, 2 Cl हो गए, 2 Na है, 2 Na हो गए। अच्छे समझ आया ना कैसे हुआ, ये रहा Na प्लस H प्लस और ये रहा Cl माइनस, प्लस को क्या पसंद है माइनस, मैंने आपकी बात ही नहीं करी। हाँ कोई पर्सनल डिस्कशन में नहीं जाएगा, ठीक। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे मैंने ले लिया Mg के साथ अब की मेरा मन है मैं एसिड चेंज कर दूं। Mg क्या है मैग्नीशियम और H2SO4 क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे SO4 की वैलेंसी अभी हमने देखी थी क्या थी -2 और H की कितनी हो गई प्लस, लेकिन कितने H हैं 2, तो कितनी हो गई 2 प्लस, न्यूट्रलिटी बराबर है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, एल्यूमिनियम की निकालना सिखाया था ना, वैसे ही मैग्नीशियम की। अब यहाँ पे ये रहा Mg2 प्लस, ये रहा H2 प्लस और ये रहा SO4 2 माइनस, तो प्लस को क्या पसंद है अब तो पहचान ही गए हो, तो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया इवोल्यूशन हो गया। MgSO4 क्या बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। एक बात ध्यान दो, मैं आप लोग को यहाँ पे टर्म्स तो पढ़ाए ना, वापस आप लोग को ये भी सिखा रहा हूँ कि किसको बोलते क्या है, कैसे वैलेंसी निकालते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत से क्वेश्चन में आप लोग को प्रोडक्ट देता ही नहीं है, लेकिन आपको निकालना सीखना पड़ेगा। तो वही बात है, शिकारी आएगा दाना डालेगा और लेकिन फंसना नहीं है। आगे देखें, अब एक एग्जांपल, ओह सर कितने सारे एग्जांपल एक रिएक्शन कैसे याद करेंगे। अब एक रिएक्शन बता देते हैं कि जिससे आप लोग के पेपर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यही रिएक्शन पूछी जाती है। वो लेते हैं जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट, बनेगा यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2। कैसे हुआ अभी बताते हैं। इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी +2, Zn की वैलेंसी होती है +2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ZnSO4 बन जाएगा। ये क्या होता है जिंक सल्फेट। अब तो जान ही गए होगे SO4 को हम लोग बहुत देर से सल्फेट ही बोल रहे हैं। ये रहा हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा क्या है जिंक। ये आप लोग को जिंक नहीं लिख के देगा, वो देगा जिंक ग्रैनुलस या फिर जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर मैं उसको एसिड के साथ ट्रीट कराता हूं तो मुझे बताइए क्या बनेगा, तो वो क्या बनाएगा जिंक सल्फेट। आप लोग को इतना ध्यान रखना है। और इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है। अच्छे से समझ आया। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने चेंज इन स्टेट भी देखा, चेंज इन कलर भी देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखा। चलिए अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कैसे चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में क्या होगा, या तो हम लोग हीट ले रहे होंगे या तो हीट निकल रही होगी, हीट ले रहे होंगे या तो हीट निकल रही होगी। तो अब इसमें हमें दो रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी रिएक्शन सर जल्दी बताइए। इसमें दो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली एक्सोथर्मिक, दूसरी एंडोथर्मिक। हाँ समझ आए। अब बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक की। जिसमें हीट रिलीज हो रही हो यानी हीट निकल रही हो, वो रिएक्शन क्या होगी एक्सोथर्मिक। क्या होगा, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही होगी, उसको मैं क्या कह रहा हूँ एक्सोथर्मिक। समझ आया नहीं है, चलो समझाते हैं। जैसे यहाँ पे सुनो, मान लो तुमने सुबह खाना खाया और तुमने पूरा दिन पढ़ाई करी, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो गई, तुम्हारे शरीर में से हीट निकल गई, तुम बहुत थक गए, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई।
यानी हीट यानी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई, तुमने सब यूज कर लिया। वो रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। अब कैसे, देखो एक बात बता देते हैं, ध्यान रखना, हमेशा नहीं है, सिर्फ 99% या 98% या 90% तक ये बात सही है कि जितनी भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं, जितनी भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ये सब के सब एक्सोथर्मिक शो करती हैं। ये सब के सब एक्सो, देखो हमने कुछ काम किया जिससे हमें प्रोडक्ट मिला होगा। मान लो मुझे बहुत सारा स्कूल का होमवर्क मिला, मैंने काम किया और मेरा प्रोडक्ट तो हो गया, लेकिन मेरे में से एनर्जी निकल गई, मैं थक गया। यानी क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे कैसे, इस तरह आओ बताते हैं। जैसे हमारे पास मैंने लिया Na क्या है हमारा, सोडियम, मैंने Na लिया, प्लस मैंने क्लोरीन लिया। Na किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। गिव्स आउट हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, NaCl। कितने Cl हैं, दो, तो दो Na, तो दो Na। ये हमारा किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यहां तक अच्छे समझ है। अब देखो मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, हीट का रिलीज होगी। क्या होगी, हीट निकल जाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड बने, दो बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई वो उससे क्या प्रोडक्ट बना, NaCl। अच्छे समझ आए, मतलब तुमने खाना नहीं खाया था, तुमने अपना वर्क किया, तुम्हारी एनर्जी लॉस हो गई, और तो लेकिन तुमको एक प्रोडक्ट मिला, क्या तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। उसको मैं बोल रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लें, चलो। कार्बन प्लस डाइऑक्साइड गिव्स आउट CO2। एक और देख लें, अच्छा चलो देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट H2O। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 2H ले लेता हूं, यहां पे क्या हो गया, 2 हो गया, और यहां पे 2 हो गया। ठीक, अच्छे समझ आया। तो यहां पे क्या हुआ, हीट का रिलीज हुई। क्या हुआ, हीट रिलीज हुई, यानी एक बॉन्ड का फॉर्म या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसमें से क्या हुआ, हीट रिलीज हो गई। अच्छे समझ आया, ठीक है। अब यहां पे आगे देखते हैं। तो हम लोग ने एक्सोथर्मिक को समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक को। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक बात बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, अगर उसमें हीट रिलीज हो रही थी तो इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। मतलब मैंने होमवर्क कर लिया, मेरी एनर्जी डाउन हो गई, लेकिन फिर मैंने खाना खा लिया और मुझ में एनर्जी आ गई। कुछ और ना पी लेना जाके एनर्जी के लिए, हाँ है ना। क्या हुआ, मुझ में फिर एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई यानी फिर मैं वर्क कर सकता हूं, यानी अब मैं क्या करूंगा और आगे वर्क अपना कंप्लीट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। खाना, जैसे मैंने खाना खाया, एनर्जी एब्सॉर्ब हुई। अब कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, जो आप लोग की बुक का कंपाउंड है वो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं। चलो शुक्र है सर, कुछ तो लिख रहे हैं। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इससे जो प्रोडक्ट टूट जाते हैं CaO प्लस CO2। मैंने क्या किया, इसमें हीट दिया, हीट इसमें मैंने दिया, यानी इसने हीट को एब्जॉर्ब किया। जो बच्चों हीट एब्जॉर्ब करने का साइन होता है वो हमारे पास होता है, जो हीट जिससे हम एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम लोग इस तरह ट्रायंगल से हम लोग हीट को शो करते हैं। अच्छे समझ आए, इसने हीट एब्जॉर्ब किया और दो प्रोडक्ट में टूट गए। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, वैसे ही ये है कैल्शियम ऑक्साइड। देखो एक बात बताए दे रहे, जो सबसे ज्यादा और भी ज्यादा पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का नेम भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसका नेम भी ध्यान रखेंगे। ये आप लोग की एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जिसमें से एक्स करके कंपाउंड पूछा गया है, उसका नेम है, मतलब इसका नेम है क्विक लाइम, ध्यान रहेगा। और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो सिंपली कैल्शियम, ठीक है, क्विक लाइम याद रहेगा ना, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक आपको रिएक्शन समझ आई अच्छे से, ठीक है। आगे देखें, चलो आगे हम लोग को देखना है कि कैसे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। चलो हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ PPT यानी प्रेसिपिटेट।
ठीक है, अच्छा ठीक है। चलो अब हम लोग को क्या देखना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो एक थोड़ा सा एग्जांपल के टर्म में समझा देता हूं पहले कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक क्या है, एक कंटेनर है, एक डब्बा है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में तुम, नहीं वहां पे नहीं जाना, भटकना नहीं है, यहाँ पे देखना है। मान लो मैंने इसमें कोई सॉल्ट डाला, मैंने इसमें कोई एक सॉल्ट डाला जैसे NaCl, वो पूरा घुल गया, वो पूरा मिक्सअप हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन सॉल्यूबल, यानी पूरा का पूरा घुल गया। फिर मैंने वैसे ही एक बकेट लिया, अब इस बकेट में मैंने क्या किया, वाटर लिया। अब वाटर मैंने एक ऐसा कंपाउंड डाला जो सॉल्यूबल नहीं हुआ और वो नीचे आकर के बैठ गया। वो जो नीचे आकर के बैठ गया है उसको मैं बोल रहा हूं PPT यानी प्रेसिपिटेट। उसको मैं क्या बोल रहा हूं, PPT यानी प्रेसिपिटेट। और वो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, इनसॉल्युबल। वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, इनसॉल्युबल। तो इसी को मैं बोल रहा हूं प्रेसिपिटेशन, जो पानी में घुले नहीं, वो नीचे जाके बैठ जाए। और देखो जब गैस थी तो वो ऊपर उड़ रही थी, प्रेसिपिटेट है नीचे बैठ रहा है, तो प्रेसिपिटेट का जो साइन होगा वो डाउन द ग्रुप होगा, कैसे, एरो नीचे की ओर। समझ आए। अब दो कंपाउंड आपको ध्यान रखने हैं, एक AgCl और एक BaSO4, ये दोनों ही हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं, ये दोनों ही हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। अब होते कैसे हैं, जैसे इस तरह, जैसे मैंने लिया एक AgNO3 प्लस मैंने ले लिया NaCl। अभी मैं बताता हूं कैसे बनेगा, प्लस बनेगा हमारा AgCl प्लस हमारा निकल जाएगा NaNO3। अब यहां पे ध्यान दो, ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड और ये है हमारा बैरियम सल्फेट। Ba क्या है, बैरियम, SO4 क्या है, सल्फेट। SO4 हमारा क्या है, सल्फेट। AgNO3 क्या है, हमारा सिल्वर नाइट्रेट। NO3 क्या है हमारा, नाइट्रेट। अब NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। AgCl मैंने ऊपर लिख दिया। NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। देखो जैसे मैंने बताया था ना, SO4 के ऊपर की वैलेंसी का निकालना 2-, वैसे ही NO3 का भी होता है कि NO3 नाइट्रोजन क्या होगा, उसके एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। अगर ऑड इवन का सम आए तो उसके ऊपर चार्ज आता है -1, और अगर इवन का सम आए तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -2। अब यहाँ पे ध्यान दो, पास आओ, ध्यान देना यहाँ पे। Ag की देखो नाइट्रेट की वैलेंसी -1, तो सिंपली न्यूट्रलिटी बराबर करने के लिए +1। सोडियम की आपको पता है, क्लोरीन की आपको पता है। Ag की अभी हमने देखी कितनी, +1। क्लोरीन की अभी हमने कितनी देखी, -1। सोडियम की अभी हमने देखी, नाइट्रेट की अभी हमने देखी। अब प्रोडक्ट कैसे बने, प्रोडक्ट इस तरह बने बच्चों, कुछ जैसे मैंने यहाँ पे Ag +1 में था और एक क्या था, NO3 -1। फिर हमारे पास क्या था, Na+1 और था Cl -1। क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ कैंची चली, क्योंकि प्लस को क्या पसंद है, माइनस, तो यहाँ पे बन गया AgCl प्लस NaNO3। अच्छे समझ आए। और बैरियम क्लोराइड का भी, सॉरी बैरियम सल्फेट का भी देख ले। मैंने क्या किया, यहाँ पे अब की बार BaCl2 ले लिया प्लस Na2SO4 ले लिया, गिव्स आउट मुझे मिला BaSO4 प्लस मुझे मिला 2NaCl। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने इस तरह लिखा कि ये क्या है, बैरियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, बैरियम क्लोराइड। अब एक बात बताओ, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1, SO4 की -2, इसीलिए ये हमारा Na+ और SO4 2-, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 2 इसके पास आ गया और 1 उसके पास चला गया। समझ आया। तो ये था Na2SO4। बैरियम की होती है 2+, इसीलिए क्लोरीन की कितनी होती है, -1, और 2 किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास, तो BaCl2 मेरा बैरियम क्लोराइड बन गया। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और ये क्या है हमारा, बैरियम सल्फेट।
ये हमारा क्या है बच्चों, बैरियम सल्फेट। अब एक बात यहां पे और ध्यान दो, प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, बैरियम सल्फेट का, और ऊपर यहां पे AgCl का। तो आप लोग ये दो कंपाउंड अच्छे से ध्यान रखोगे ना, ठीक है। आगे देखते हैं एक चीज, बैरियम की वैलेंसी +2, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा +2, ये रहा -2, ये रहा +1 और ये रहा -1। अब बैरियम अगर +2 में है और क्लोरीन माइनस में है, सोडियम किस में है हमारा, +1 में है, और सल्फेट हमारा किस में, 2- में। तो प्लस को क्या पसंद है, माइनस। अब दोनों के पास 2 2 है, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो, तो यहां पे कोई भी नीचे नंबर नहीं आया। सभी को अच्छे से समझ आया यहां तक, पक्का। चलो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रहेगा ना, तो यहां तक पढ़ लेना और पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाय बाय।